जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम माँ चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इन्हें पापों की विनाशनी कहा जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान माँ चंद्रघंटा के इनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा धारण की है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। माँ चंद्रघंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव की शक्तियाँ निहित हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल और नारंगी रंग का अधिक प्रयोग करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर र अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। माता रानी को लाल चंदन, लाल चुनरी, लाल फूल, लाल सेब अर्पित करें। देवी दुर्गा के हर रूप को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और फिर माता की आरती करें और माँ चंद्रघंटा की कथा सुने। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्री शक्तिये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंज प्रवरारूढ़ा डकोपास्त्रकेयर्तु प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समक्ष एक छोटे लाल वस्त्र में लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ाएं और देवी के निर्वाण मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगले दिन ये पोटली किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो इस पोटली को अपने साथ लेके जाएं। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शत्रु की हर चाल नाकाम होती है। अब हम माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर थे। महिषासुर ने सभी असुरों को इकट्ठा कर स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं पर विजय हासिल की, जिसके बाद उसने इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। देवताओं की हार के कारण सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे और फिर उन्हें लगा कि इसका उपाय अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी ही निकाल सकते हैं। सभी देवतागण इन तीनों देवताओं के पास गए और सारी घटना कह सुनाई। बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु और सूर्य समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें बंदी बना लिया है और महिषासुर खुद स्वर्ग का राजा बन गया है। देवताओं द्वारा ये घटना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया। उस क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और इन तीनों की ऊर्जा एक जगह मिल गई। इन तीनों की ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और अन्य सभी देवी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए। इंद्रदेव ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और एक तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। इस तरह सभी शास्त्रों से सज्जित होने के कारण देवी के इस अवतार का नाम माँ चंद्रघंटा पड़ा। इन सभी शास्त्रों से सज्जित होने के बाद माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार थी। जब वे युद्ध करने के लिए पहुंची तो महिषासुर ने उन्हें देख के समझ में गया कि अब उसका काल आ गया है। उसने अपनी सेना को चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। सभी दैत्य और दानव उन पर हमला करने लगे। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इसके बाद
इस युद्ध में महिषासुर की मौत हुई और कई सारे दानवों का खात्मा हुआ। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने स्वर्गलोक को मुक्त कराया और दानवों का खात्मा किया। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधकों के सारे पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना भक्तों के लिए फलदायी होती है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण सिद्ध ही करती है। इनकी उपासना से भक्त पराक्रमी और निर्भय हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि हमेशा अपने भक्तों की रक्षा भूत प्रेतों से करती है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय हो। जगदम्बा माता की जय हो। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।